नमस्कार, द पब्लिश लाइव में आप सभी का स्वागत है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज काफी हंगामा हुआ और इस बीच हाथापाई भी हुई। हम आपको बता दें कि आज एक बार फिर से विधानसभा में धारा 370 को लेकर बैनर दिखाए गए और उस बैनर को फाड़ा गया। भाजपा के तमाम विधायकों के हाथों में एक एक टुकड़ा उस बैनर का आया और इसी बीच वहां पर हंगामा हुआ और कुछ विधायकों को काफी चोटें भी पहुंची हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर सीधा श्रीनगर से उधमपुर ईस्ट के विधायक रणबीर सिंह पठानिया जी हैं। इनसे हम पूरी बात जानेंगे कि आखिर आज विधानसभा में क्या हुआ। पठानिया जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। मेरे ओर से आपके दर्शकों को सबको सादर प्रणाम, नमस्कार। पठानिया जी, सबसे पहले हमारा सवाल आपसे ये रहेगा कि आपकी सेहत कैसी है फिलहाल? जी आई एम एब्सोल्युटली फाइन। ये एक काला चैप्टर, काला अध्याय जिसे कहते हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का आज जम्मू कश्मीर की विधानसभा के पटल पर देखना पड़ा। स्पीकर महोदय ने एक तरीके का मार्शल लॉ जिसे कहते हैं वो असेंबली में लगाया है जी। इस मार्शल लॉ के तहत आप देख रहे हैं मार्शल किस तरीके जिसे कहते हैं बदसलूकी और बद जिसे कहते हैं लिहाजी के साथ एमएलए के साथ जुड़े प्रतिनिधियों के साथ बिहेव करते हैं। तो बात करना चाहते हैं, हमारी बात सुनी नहीं जा रही और संसद के पटल पे अगर एक आदमी एक शरारती बैनर अगर होल्ड आउट करता उसको नहीं पकड़ा जा रहा, हम जो उसको रोकने वाले हैं हमें जिसे कहते हैं पकड़ा जा रहा, हमारे साथ जिसे कहते हैं तशद्दुद की जा रही है। हमारे कुछ विधायकों को जिसे कहते हैं मामूली चोटें इसमें आई और मेरा कहना है कि ये एक ऐसा सो कॉल्ड जिसे कहते हैं रेजोल्यूशन जिसकी कानून में, जिसकी संविधान में और जिसकी जिसे कहते हैं प्रेसिडेंस में जिसकी कोई जिसे कहते हैं कोई वैलिडिटी, कोई लीगल सेंस नहीं और तो ये सुप्रीम कोर्ट की कुल जजमेंट के भी विरुद्ध है जी। तो इसको रेजोल्यूशन को रिजेक्ट करना, इसको जिसे कहते हैं डस्टबिन में फेंकना, वो तो बात बनती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि स्पीकर महोदय ने जिस तरीके से मजाक बनाया पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का, तो मुझे लगता है इसकी जितनी भी कंडेमनेशन की जाए गलत है। ये हाउस कम और नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक जिसे कहते हैं वो एक पार्टी का संगठनात्मक हेडक्वार्टर ज्यादा बनाने की कोशिश की गई। स्पीकर महोदय ने अपनी ओथ जो संविधान के तहत की थी उसको उन्होंने डिफाई किया है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए, नेशनल कॉन्फ्रेंस का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है झूठ, फरेब और धोखे की जिसे कहते हैं राजनीति करना। उसी ट्रैक रिकॉर्ड के चलते नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जिसे कहते हैं एक घटिया उसका एक नमूना पेश किया है विधानसभा में जी। एक ऐसी बात जो कभी हो नहीं सकती, ऐसा रेजोल्यूशन जिसकी कानूनी सेंस थी, ऐसा रेजोल्यूशन जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के विरुद्ध है। तो इससे हाउस की ऐवान की भी जिसे कहते हैं सालमियत, उसकी सोवरेंटी, उस पर भी जिसे कहते हैं सवाल उठे हैं। हम हाउस में भी कम से कम सेंस की बात करें, कानून की बात करें, एक दायरे की बात करें। ये अपने आप में बहुत बड़ा काला चैप्टर है जिसकी जितनी भी निंदा की जाए। देखा गया पठानिया जी, आज विधानसभा में सज्जाद लोधी ने काफी जो हमला किया भाजपा के विधायकों पर। जी जी जी, मैं नाम लेना किसी का ठीक नहीं समझूंगा, लेकिन आपने सारा ही देखा कि स्पीकर महोदय की शेफ के ऊपर वहां के मार्शल से कुछ विधायक भी जिसे कहते हैं तमाशा करने की कोशिश की। काफी तस्वीरें वायरल हो रही है पठानिया जी, सामने दिख रहा है कि कौन से विधायक भाजपा के विधायकों के ऊपर टूट पड़े आज। जी बिल्कुल, तो मैं बता रहा हूँ कि इस तरीके का तशद्दुद का जो माहौल है इससे कुछ बनेगा नहीं और नेशनल कॉन्फ्रेंस और विशेषकर जो इस हाउस के जो स्पीकर हैं जनाब अब्दुल रहीम राठौर साहब कम से कम माफी मांगे और इस शरारतपूर्ण रेजोल्यूशन को वापस ले। पठानिया जी, रणबीर सिंह पठानिया जी, क्योंकि आपके पास समय भी नहीं है, आप इस समय श्रीनगर में मौजूद हैं, मेरा एक सवाल है कि बाकी मुद्दों को लेकर कोई भी बात नहीं करिए, सिर्फ धारा 370 के मुद्दों को लेकर क्यों बात की जा रही है? आपका सवाल बिल्कुल ठीक है कि गवर्नेंस एड्रेस आज कल और आज के लिस्टेड बिजनेस का पार्ट है जी। जैसे ही गवर्नेंस एड्रेस पर बहस शुरू करनी थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये शरारती रेजोल्यूशन लाके एक नया तमाशा करके बहस को नया मोड़ देने की कोशिश की जो अपने आप में एक तर्कसंगत नहीं है जी। इसकी जितनी भी निंदा की जाए, कॉन्डेम की जाए कम है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कोशिश की है कि वर्चुअल विषयों के साथ साथ दूर हटके लोगों का ध्यान बंटाया जाए, लोगों को एक किसी और दिशा में उनको एंगेज किया जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास है कुछ नहीं करने के लिए, गवर्नेंस एड्रेस पे वो चर्चा परिचर्चा से डरते हैं, अपने में घोषणा पत्र की कोई भी बात को पूरा नहीं कर सकते, लेकिन वो एक इमोटिव और इमोशनल विषय में एंगेज करके जिसे कहते हैं माहौल बनाने की कोशिश करें। क्योंकि भारत देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कह चुके हैं कि धारा 370 कभी वापस ही नहीं आ सकती, तो फिर इस मुद्दे को लेकर बार बार नेशनल कॉन्फ्रेंस क्यों सवाल उठा रही है? जी तो ठीक है, मेरी ओर से मैं आपका धन्यवाद करूंगा, आपने मुझे मौका दिया अपनी बात रखने का। मैंने कहा इस रेजोल्यूशन के विरुद्ध हम तब तक लड़ेंगे जब तक ये रेजोल्यूशन वापस नहीं हो जाता। ठीक जी पठानिया, शुक्रिया आपका जी। और स्पीकर महोदय को डिस्कस एंड डिलीबरेट जिसे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का एसेंस है, इसी को फॉलो करना वही हमारा जिसे कहते हैं कर्म भी आता है। जी पठानिया, शुक्रिया आपका बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ उधमपुर ईस्ट से विधायक रणबीर सिंह पठानिया जी।
आपको बता दें कि आज विधानसभा का जब सत्र शुरू हुआ तो काफी हाथापाई हुई और हंगामे के बीच 3 से 4 विधायक जो भाजपा के हैं उन्हें चोटें भी आई हैं। और जिस तरह से बार बार देखा जा रहा है कि विधानसभा में सिर्फ एक ही मुद्दे पर बातचीत की जा रही है तो वह है धारा 370 को लेकर उसकी वापसी के लिए। लेकिन आप सभी ने हमेशा देखा ही होगा कि माननीय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कई बार कहा है कि धारा 370 कभी भी वापस नहीं आ सकती। नमस्कार, जय हिंद।